कहते हैं कि जब आपने किसी को रोल मॉडल बनाना हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी मिसाल दें। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज अपने रोल मॉडल को पोर्ट्रे करने की कोशिश करूँगी। तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो भी मुझे देख रहा है उसको ज़ोया का सलाम और वेलकम है मेरे चैनल ज़ोयाज़ डायरी के ऊपर। मैंने आज बड़ी रिसर्च की। मैं सोच रही थी कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के ड्रामे बहुत ही अच्छे, बहुत ही मैसेज देने वाले और फैमिली ड्रामास होते थे और उन ड्रामों का ये असर होता था कि सड़कें सब खाली हो जाया करती थीं और लोग उस 8 बजे वाले ड्रामे का दिल से इंतज़ार करते थे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी कि पीटीवी ने ऐसे-ऐसे ड्रामे नशर किए हैं कि जिनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। बहुत सारे ड्रामे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ड्रामे तारीख़ का एक हिस्सा ही बन गए, यानी कि उसके मेयार के दोबारा कोई भी चैनल उस तरह के ड्रामे नहीं बना सका। और ये जो सहरा जाता है वो पाकिस्तान टेलीविज़न को जाता है कि उसने बहुत ही मेयारी ड्रामे बनाए और ना सिर्फ मेयारी बल्कि सबक आमूज़ ड्रामे भी बनाए। तो मैंने भी इसी तरह कुछ रिसर्च करते करते पुराने ड्रामे जो मैंने नहीं देखे लेकिन मैंने उनकी तारीफ़ें ज़रूर सुनी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे आज वो शेयर करूं कि पुराने ड्रामे और जो हमारे अब चूँकि तरक्की का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बड़े सारे हमारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं और वो डिफरेंट टाइम में बहुत अच्छे ड्रामे डिलीवर कर चुके हैं जो कि यकीनन हम ने उनको एंजॉय भी किया है और शायद हमारी मेमोरी में वो आज तक कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं और हम उनकी आज भी मिसालें देते हुए नज़र आते हैं। तो कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि मैंने ज़ाहिर लाइव मतलब यहाँ पाकिस्तान में मैं नहीं थी, मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डेड और जब यूट्यूब हमारे सामने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया तो मैंने वो पुराने ड्रामे यूट्यूब से देखे। तो आप भी उन ड्रामों के नाम जानिए, याद कीजिए, अपनी अच्छी मेमोरीज़ को दोबारा से वो रिफ़्रेश करें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये ड्रामे आपने देखे हैं या नहीं देखे। पाकिस्तान की तारीख़ के 2-3 ड्रामे ऐसे हैं कि वो आज तक, यानी कि जब मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरे फैमिली के और जो बड़े हैं जिन्होंने देखे हैं, वो आज तक उनकी तारीफ़ें करते मुझे नज़र आते हैं। सबसे पहले मैं ड्रामे का नाम लूँगी, वो है तन्हाइयाँ, जिसमें 2 नई एक्ट्रेस जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। और तन्हाइयाँ ड्रामे की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी जिसमें बहरोज़ सब्ज़वारी भी उनके मतलब एज अ न्यू एक्टर वो सामने आए थे, मरीना आई थी और दूसरी जो तीसरी है उनका नाम मैं भूल रही हूँ, अभी तक मुझे याद नहीं आया उनका नाम, लेकिन उसमें मरीना खान का रोल बड़ा ज़बरदस्त था और जो उसका कैरेक्टर था कबाचा, आपको अगर याद हो बहरोज़ सब्ज़वारी ने कबाचा का रोल प्ले किया था। तो तन्हाइयाँ ड्रामे की अपनी मिसाल आप थी, लोगों को बड़े अरसे तक याद रहा और चूँकि उसमें एक्टर बहुत अच्छे थे, कास्ट बहुत अच्छी थी, तो लंबे अरसे तक यानी कि आज तक तन्हाइयाँ ड्रामा याद किया जाता है। इसी तरह पुराने ड्रामों में अनकही ड्रामा जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें भी 1-2 नए एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे पीटीवी के प्लेटफॉर्म से। इसके बाद धूप किनारे की स्टोरी मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि उसमें जो है वो मरीना खान थी और राहत अहमद हैं, राहत अली हैं, तो वो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा कैरेक्टर प्ले किया था। स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी कि एक सीनियर डॉक्टर को और एक बिल्कुल जूनियर डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार कहानी थी इसकी और ड्रामा अपनी मिसाल आप था, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। इसके अलावा अगर आपको याद हो पिछले पुराने ड्रामों में बुशरा अंसारी बड़ा अच्छे रोल प्ले करती हुई हमें नज़र आई हैं और इनके क्रेडिट पे एक ड्रामा नहीं है, वो बहुत सारे ड्रामे हैं। एक मिसाल कही जाती है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वाकई में मैं अपने पीटीवी की हिस्ट्री की अगर बात करूँ ना इन ड्रामों को लेकर, तो वाकई में वो जो ड्रामे थे ना वो आज भी देख के उतना ही मज़ा आता है जितना उस वक्त में लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब तो हम नई जनरेशन है तो हमने शायद उनमें से कम ड्रामे ही देखे हैं। इसके अलावा धुआं ड्रामा आप लोगों को याद होगा कि धुआं ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उसके जो टीम थी, जो मतलब एक्टर और एक्ट्रेस थे, वो मेरे ख्याल से उसके बाद तो वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर ही गए हैं, उन्होंने शायद कभी ज़वाल ना देखा हो। धुआं ड्रामा बहुत ही अच्छी व्यूअरशिप के साथ ख़त्म हुआ था और बहुत ही मज़ेदार ड्रामा था। इसके अलावा अगर आपको याद हो 50-50 आया करता था, बैक इन 80s में शायद आया करता था, 80s या 90s का कुछ एरा था। तो 50-50 जो था वो था जनाब कॉमेडी से रिलेटेड, छोटे-छोटे उसमें खाके होते थे और वो बहुत मशहूर हुआ। इस तरह से एक आपने शायद देखा हो जिसमें मोइन अख्तर डिफरेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आते थे और इंटरव्यू लेते थे अनवर मकसूद साहब, ठीक है। अब मुझे भी इस ड्रामे इस सारे जो ये शो था इसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कैरेक्टर जो कि मोइन अख्तर साहब ने प्ले किए थे वो
मैं कभी नहीं भूलती। वो अक्सर कभी यूट्यूब पे कोई क्लिप नज़र आ जाता है तो फिर उसको देखने का, दोबारा से देखने का मज़ा बहुत आता है। इसी तरह अगर आपको याद हो, बुशरा अंसारी और शकील अहमद साहब का एक ड्रामा था आंगन टेढ़ा, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा था और बड़ी लंबी इसकी सीरीज़ चली थी। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट ड्रामे के अंदर हमने देखा था। अच्छा, इसके बाद ही जब चैनल प्राइवेटाइज हुए और वहाँ पर जब दूसरे ड्रामे आने लगे तो उसमें भी कुछ एक ड्रामे ऐसे हैं कि जो शायद मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं हमेशा उसका कोई ना कोई डायलॉग जो है वो मेरे जहन में भी रहता है और मैं उसे बोलती भी हूँ। एक हमसफ़र ड्रामा हमने देखा था जिसमें फवाद और हमारी जो एक्ट्रेस है माहिरा खान, इनका ये डेब्यू ड्रामा था दोनों का, जो कि बेहतरीन ड्रामा था। ना सिर्फ उसका साउंड ट्रैक बल्कि इसकी स्टोरी, इसकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, इससे आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो फिर एक कंपटीशन शुरू हो गया ना। तमाम जितने भी प्राइवेट हमारे वो थे चैनल्स थे, उन्होंने फिर तो ड्रामों की एक बाज़ार लगा दिया ना। फिर तो ड्रामे नए नए आते ही रहे और ज़बरदस्त नए नए टैलेंट उसमें उभर के सामने आए हैं। अच्छा, एक प्यारे अफ़ज़ल आपको याद होगा, प्यारे अफ़ज़ल में जो है जनाब इसके हीरो जो हैं वो अब्बासी हैं, पहला नाम मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं अपनी रिसर्च पूरी करके नहीं आई हूँ। अच्छा, तो प्यारे अफ़ज़ल जो था ना, ये था इनका लिखा हुआ, जिन्होंने ये मेरे पास तुम हो भी लिखा था, खलीलुर रहमान कमर साहब, आई गेस, ठीक है। तो हमेशा से इनकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, चाहे इन्होंने प्यारे अफ़ज़ल लिखा हो, चाहे इन्होंने मेरे पास तुम हो लिखा हो, या चाहे इन्होंने लंदन नहीं जाऊँगा और मैं पंजाब नहीं जाऊँगी का स्क्रिप्ट लिखा है, तो इनके स्क्रिप्ट की क्या ही बात है। अच्छा, हुमायूं सईद का एक ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा था, दाम के नाम से। ये भी मेरे ख्याल से ARY से प्ले हुआ था या फिर शायद किसी और चैनल का हो, या मेरे ख्याल से हम टीवी का ड्रामा था। अच्छा, आप देखेंगे ये ड्रामों के कंपटीशन में ना ARY, जियो और हम जो हैं ये बड़े ही टफ कॉम्पिटिटर रहे हैं। एक से एक ड्रामा इन्होंने बनाया है और प्ले किया है और एक से एक स्टोरी और एक से एक टैलेंट को ये है उभारते रहे हैं। प्यारे अफ़ज़ल के बाद मैंने मेरे पास तुम हो एक ही ड्रामा था खलीलुर रहमान कमर साहब का। इसके अलावा आपको याद होगा कि माहिरा खान का एक ड्रामा था जिसमें उन्होंने शानों का रोल प्ले किया था और वो भी खलीलुर रहमान कमर का था, जिसमें माहिरा को दिखाया कि वो एंड में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ड्रामा भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसका नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे माहिरा एज एन एक्ट्रेस उस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, नए ड्रामों की अगर हम बात करें ना, हमसे जो ड्रामे ज़्यादा प्ले हुए हैं वो भी बड़े क्लासिक ड्रामा प्ले हुए हैं, जैसे कि मेरे हमसफ़र की बात मैंने की या हमसफ़र की मैंने बात की, ये सारे हम टीवी के ड्रामे हैं और बड़े ही मशहूर हुए हैं। इसी तरह हमसे एक ड्रामा रिलीज़ हुआ था दास्तान के नाम से, जो कि मेरे ख़्याल से था जिस वक्त पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, और उसमें जो इवेंट्स हुए थे या जो इंसिडेंट्स हुए थे, एक्सीडेंट्स हुए थे, उसके हवाले से ड्रामा बनाया गया था, जिसमें सनम बलोच जो है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। और ये ड्रामा मैंने 3 से 4 दफ़ा देखा है, तो इसलिए मुझे इसका नाम और इसकी कास्ट सब कुछ याद है। बेहतरीन ड्रामा था, क्योंकि हमने ज़ाहिर वो पार्टीशन का टाइम हमारे बड़े हमसे शेयर करते रहे, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन कोई ड्रामे हैं जो उस वक्त की काशी करते हैं तो पता चलता है कि जनाब वाकई में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो हमसे ही एक ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था, वो था दुर्र शवार के नाम से, जिसमें समीना पीरज़ादा और सनम बलोच का जवानी और फिर बुढ़ापा दिखाया है कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा है। दुर्र शवार ये भी बेहतरीन ड्रामा था, मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग, क्योंकि यंग दुर्र शवार का रोल जो था वो सनम ने प्ले किया था, और जो ओल्ड यानी कि जो बूढ़ी दुर्र शवार का जो रोल था वो समीना पीरज़ादा इसमें हमें प्ले करती हुई नज़र आई। अच्छा, इसके बाद अगर हम नए ड्रामों की बात करें तो आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा पुराना ड्रामा नहीं है, ARY से रिलीज़ हुआ था हुमायूं सईद का दिल लगी, जिसमें मैं भी शायद उन दोनों की पेयरिंग की थी, और वो ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें हीरोइन बड़ी दबंग दिखाई थी और हुमायूं सईद को इश्क हो गया और वो किस तरीके से जलील ख्वार उसके पीछे हुआ, न सिर्फ ये बल्कि उसने उसके साथ शादी भी की। तो ये ड्रामा भी बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना, तो जो हमारे ड्रामों में जो हमारे आर्मी के हवाले से जो ड्रामे बनाए थे, उसमें अल्फ़ा ब्रावो चार्ली था, वो आप सबको याद होगा कि वो
बेहतरीन ड्रामा था। ना सिर्फ हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो आर्मी की लाइफ को देखा, बल्कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से कैडेट्स एक दूसरे को तंग करते नज़र आते हैं, किस तरह से फ़ौजी एक दूसरे को तंग करते नज़र आते हैं। ये भी एक बेहतरीन ड्रामा था और बहुत ही मतलब इंटरटेनमेंट से फुल ड्रामा था। अच्छा, इसके अलावा हमसे मुझे याद आया एक ड्रामा फ़हाद मुस्तफ़ा का रिलीज़ हुआ था, मैं अब्दुल कादिर हूँ। बेहतरीन ड्रामा था। आई गेस मैंने इस लेवल का ड्रामा और इस लेवल की एक्टिंग फ़हाद मुस्तफ़ा की शायद उसके बाद नहीं देखी। फ़हाद मुस्तफ़ा का करियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। सबा कमर के साथ इन्होंने ARY से एक ड्रामा किया था, मैं चांसी। ये ड्रामा अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको देखिए और आप यकीन माने आप इतना एंजॉय करेंगे इस ड्रामे को कि उसकी एक्टिंग सबा की, उसके बाद फ़हाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग, उसके बाद हमारे जो नए समी खान हैं, ये 3 इसके मेन कैरेक्टर थे और बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन स्टोरी है। मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैंने उसको यूट्यूब से देखा था, तो आप भी इसको देखें, यूट्यूब पे मौजूद है। रीसेंट ड्रामों में जियो से हमने देखा था अलिफ ड्रामा, अगर आपको याद हो तो, जिसकी राइटर उमैरा अहमद हैं और बेहतरीन ड्रामा था, बहुत मशहूर हुआ। सजल अली की बहुत अच्छी इसमें एक्टिंग थी और बेहतरीन ड्रामा था, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। लेकिन आप लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा क्योंकि ये नया ड्रामा है, पुराना ड्रामा नहीं है। अच्छा, अब अल्फ़ा ब्रावो चार्ली से मैच करता हुआ फिर अब जो हमने नया ड्रामा देखा वो था रिसेंटली अहद वफ़ा। अहद वफ़ा भी आप सबको याद होगा क्योंकि उसमें भी बड़ा अच्छा दिखाया है, जो एक आर्मी की लाइफ है वो उसमें दिखाई, तो वो बड़ा मज़ा आया अहद वफ़ा देखने में। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ऑन ज़ारा को मैंने भी यहाँ नोटिस किया है क्योंकि ऑन ज़ारा मेरे ख्याल से A+ का ड्रामा था या TV1 का ड्रामा था, लेकिन ऑन और ज़ारा दोनों ही मशहूर हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं और दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। जो उस्मान खालिद है उसके अंदर और मेरे ख्याल से माया हैं, ये दोनों रियल लाइफ में भी बेहतरीन दोस्त हैं और इन्होंने जो वो ड्रामा प्ले किया बहुत ज़बरदस्त दोनों की एक्टिंग थी क्योंकि कॉमेडी था। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हिस्ट्री पे बन जाए या आम किसी सोशल इशू के ऊपर ड्रामा बन जाता है, लेकिन इस तरह का कॉमेडी जो न्यू कपल के साथ चीज़ें होती हैं वो ज़रा कम ही इस तरह के सब्जेक्ट्स या ड्रामे हमें देखने को मिलते हैं। तो बेहतरीन ड्रामा था, ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाएँ और एंजॉय करें। अच्छा, इसके बाद जो ड्रामा ज़बरदस्त था वो है खुदा और मोहब्बत। इसके हम डिफरेंट सीज़न देखते रहे हैं, डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस के साथ देखते रहे हैं और ड्रामा एक्चुअली ये इसके ना ये कुछ ज़्यादा मुझे तो बड़ा इमोशनल कर देता है, बड़ा ही कलरफुल ड्रामा है ये खुदा और मोहब्बत। टाइटल की तरह ना दे ड्रामा, इसके जितने भी सीज़न आए ना वो दिल को जाके लगे हैं। इवन ये कि अभी जो नया हमने रिसेंट देखा जियो से, जिसमें हमारी प्यारी इकरा और साथ में फिरोज़ खान की पेयरिंग थी, तो बहुत अच्छा ड्रामा था। मैंने इसके जितने भी 1, 2, 3 सीज़न आए मैंने सारे देखे और सारे मैंने बहुत एंजॉय किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखें, एंजॉय करें। फ्री टाइम के अंदर इससे बेहतर और कुछ नहीं होता, या तो आप मूवीज़ देखें या आप हमारे पाकिस्तानी पुराने ड्रामे देखें, जाके दिल खुश हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी बड़े सारे ड्रामे हैं कि जिनको शायद मैं यहाँ पर नेम ना दे सकूँ, इसलिए कि ड्रामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कहते हैं कि उसकी एंडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं अगर एक चैनल को देखूँ तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारे ड्रामों के नाम तो मैं इसमें कर ही नहीं सकती एक अपनी वीडियो में। मुझे लगता है मुझे इसके लिए 2-3 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, तब जाके जो है मैं शायद कोई समराइज़ कर सकूँ, वरना एक वीडियो में तो छोटे टाइम में तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर सकूँगी। तो जितने भी ड्रामे मैंने आपको 15-20 ये बताए हैं, आप जाएँ इनको देखें। इसके अलावा भी बड़े सारे ड्रामे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी किसी वीडियो में आके, ताकि आप उसे एंजॉय करें। और हाँ, आज आप सोचे होंगे कि ज़ोया जो है वो बड़ा ये टोपा शोपा और ये पहन के गेटअप करके बैठी हुई हैं, तो माय डियर सिस्टर्स, ये मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, ठीक है, जब मैं नारायण कागान गई थी। तो उसके बाद यकीन करें ये मेरा ऐसे ही जो है वो रखा हुआ था। मैंने कहा कि मैं आज इसे क्यों ना अपनी वीडियो में यूज़ करूं और आज मैं पहनूं, मैं खुद भी खुश हो जाऊंगी। हो सकता है आप लोगों को भी ये गेटअप अच्छा लगे, क्योंकि ज्वेलरी जो है ना स्कार्फ के साथ वो कुछ इसी तरह से ही हो सकती है। या तो आप कड़े छड़े पहन लें इस तरह के, ये इस तरह के कुछ आप अंगूठियाँ पहन लें, और अगर आपके पास अगर इस तरह की कोई यूनिक सी कुछ चीज़ है तो वो आप माथा पट्टी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले जी, आज आपको हम अपनी ये टोपी भी दिखा दें कि हम मेरे पास जनाब ये भी है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। और दीजिए इसके साथ मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।